गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है दिस लिस्ट बाय IMF मेड एवरी इंडियन प्राउड, नो कंट्री विल इवन क्रॉस 5% GDP ग्रोथ एक्सेप्ट इंडिया। मतलब एक लिस्ट आई है IMF की। जैसा कि आपको हालात चल रहा है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है तबाह हो पूरी चुकी है दुनिया की। वाकई हाँ, में यार। लेकिन एक इंडिया जो ऐसी ग्रोथ पकड़ रहा है कि मतलब दुनिया हैरान कर रहा है। IMF ने न्यू लिस्ट में बताया कि कोई भी कंट्री, कोई भी सिंगल कंट्री भी 5% GDP ग्रोथ को इस साल नहीं क्रॉस कर सकेगी, लेकिन इंडिया करेगा। मतलब सिर्फ इंडिया को छोड़कर कोई कंट्री 5% GDP ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ नहीं ले सकेगी। मतलब इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात है, वाकई प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए। जल्दी से देखते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की, तो दिमाग में आता है एक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गरीब देश, इकोनॉमी बिल्कुल उसकी क्रम्बल कर रही है, और IMF बड़ी कड़ी शर्तों में आकर उस कंट्री को बचाने की कोशिश कर रहा है। मगर IMF सिर्फ ये सब नहीं करता। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया भर में कौन सी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, उसकी इकोनॉमी कहाँ पर पहुँचेगी, इसकी भी प्रिडिक्शन करता है, कैलकुलेशन करता है। तो हाल ही में IMF ने सोचा कि ये भी नॉस्ट्राडामस की तरह कुछ प्रेडिक्शन करे 2023 साल के लिए, और फिर IMF ने यहाँ पर ये ट्वीट कर दी। इस ट्वीट में IMF ने ये दिखाया कि इनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में दुनिया की ग्रोथ रेट क्या होगी, कौन सा देश कितना ग्रो करेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस वक्त चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022। तो 2022 के लिए IMF की प्रेडिक्शन ये है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट आने वाली है 6.8। अब क्या है कि जब ये साल खत्म होगा, उसके बाद जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम बीत जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में IMF ने दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव प्रेडिक्शन करी है। IMF ने ये कहा है कि भारत 2023 में 6.1% ग्रो करेगा, और भारत अकेली इकोनॉमी है IMF की पूरी लिस्ट में जो 5% के ऊपर ग्रो करने वाली है। आप देखकर चौंक जाएंगे। यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस जर्मनी की इकोनॉमी सिकुड़ने वाली है। आपको पता होगा जर्मनी आज के समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 5वें के बाद चौथा पायदान हमको मिल जाए नॉमिनल GDP के मामले में। तो जर्मनी की जो GDP गिर रही है, इससे ऑफ कोर्स भारत को थोड़ा बहुत फायदा होगा, मगर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब संकेत है कि जर्मनी, इटली ये सब नेगेटिव में चले जाएंगे। USA सिर्फ 1% ग्रो करेगा। यूनाइटेड किंगडम भी बिल्कुल मिनिस्कुल 0.3% के आसपास ग्रो करेगा। रशिया की हालत तो बहुत खराब है। इस साल रशिया ने जो गड्ढा किया है अपनी इकोनॉमी का, ये है -3.4%। और इसके बाद अगले साल भी रशिया की इकोनॉमी और सिकुड़ जाएगी, -2.3%। तो इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे शायद ही आपको कोई देश दिखेगा जिसकी ग्रोथ रेट देखकर कुछ आप कह लीजिए पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नहीं ये कंट्री आगे ग्रो करता रहेगा। तो इस पूरी लिस्ट में आप अगर देखो तो सिर्फ भारत ही अकेला देश दिखता है जिसकी ग्रोथ रेट जेन्युइनली बनी रहेगी, जो लिटरली आप कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को भी मोटिवेट करेगा। नहीं तो IMF ने प्रेडिक्शन ये करी है कि अब से लेकर 2026 तक, जी हाँ, नॉस्ट्राडामस जब IMF बनता है तब बहुत दूर की ये जो प्रेडिक्शन करते हैं, इनके हिसाब से अब से लेकर 2026 तक ग्लोबल इकोनॉमी में $4 ट्रिलियन का लॉस होगा। इसका मतलब ये कि जितनी इकोनॉमी जर्मनी की है ना, नॉमिनल GDP में आप अगर देखो तो जर्मनी की इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो यही मान लो इकोनॉमी के मामले में एक जर्मनी के साइज का कंट्री ही देश से बाहर निकल जाएगा। और इसलिए IMF ने यह भी कहा है कि वर्स्ट इज येट टू कम। आने वाले कुछ महीने बहुत चैलेंजिंग होंगे, महंगाई बढ़ेगी, चुनौतियां आएंगी, और भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियां आने वाली है ना। भारत के सामने क्या चुनौतियां आएंगी भारत के सामने क्या चुनौतियां आएंगी। ऑफ कोर्स ये इमेज देखकर किसी भी भारतीय को अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट चाहे बड़े बड़े देश ग्रो नहीं कर पा रहे, इंडिया तो लगातार ग्रो करेगा। मगर इस सब का मतलब ये भी नहीं है कि ऑल इज वेल। बहुत चुनौतियां आएंगी, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, रशिया, जापान या फिर फ्रांस।
कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करिए, सही आंसर मैं झंडा आपको बना दूंगा। हुआ है। वीडियो क्या वहां से नजर आ रहा है। इवन दो आईएमएफ ने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी लगातार आगे ग्रो करती रहेगी, बट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सारी दुनिया के सामने ये आने वाली है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाँ, जिससे बहुत कॉस्ट ज़्यादा। ऑफ लिविंग पर पाकिस्तान में काफ़ी उतनी प्रेशर बड़ी आएगा। हमारी हेल्थ केयर डज नॉट रहेगी। मैटर वेयर यू लिव, सही जहाँ बात भी है। आप रहते हो, कुछ कंट्रीज़ में ऑफ कोर्स ज़्यादा आएगा। अगर मान लो कोई आदमी पाकिस्तान, श्रीलंका में रहता है, तब उस पर बहुत प्रेशर आएगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्ट प्रॉब्ली इन्फ्लेशन होने वाली है 20% के आसपास, जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 3-2% के आसपास। बट इवन आप अगर यूके में रहते हो, फ्रांस में रहते हो, तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली आपको हिट करेगी। आईएमएफ ने ये कहा है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है 8.8% तक। इस साल के अंत में आप देखोगे इन्फ्लेशन पीक करेगी, कई चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इंडिया में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन वापस 7.41% पे जा चुकी है और इन द फ्यूचर ये और भी बढ़ती रहेगी। और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिटेल महंगाई इन्फ्लेशन बहुत बढ़- जो हम ये कैलकुलेट मनूस करते हैं वॉर्स की वजह से कंज्यूमर हो रहा है। प्राइस सही इंडेक्स बात, के हाँ। हिसाब से ये लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, दुनिया भर में फूड और एनर्जी के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट इवेंचुअली हर तरफ आपको दिखेगा। अब फॉर एग्जांपल हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है कि कच्चे तेल के दाम वापस $110 के भी ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी $90 के आसपास झूल रहा है, 90-94 के आसपास है कच्चा तेल। ये वापस यही बड़ी $110 के भी यार ऊपर बंदे को जाएगा, तबाह कर रही क्योंकि हैं। रशिया और ओपेक इनकी ने जो बंदा डील मार कर के दी रख है दे। कि जी हम ऑयल सही बात प्रोड्यूस है। ही कम कर देंगे, सही ऑयल बात है। सप्लाई ही कम करेंगे, आर्टिफिशियल नकली शेख- तरीके से जैल ऑयल शेखों के के पास दाम भी इतना बहुत ज़्यादा तेल बढ़ा कहाँ से आ देंगे। गया यार? ये जो गलत काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, इनमें यूएई टैलेंट समेत वाले नहीं कंट्रीज है, जिनमें दूसरे रशिया भी countries शामिल से है, होकर लेकर इसका आते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट आप पूरी दुनिया में देखोगे। हालांकि कई देश है यूरोप में, इवन यूएस, ये सब आज के समय कह रहे हैं सऊदी अरेबिया को, रशिया को, कि जो तुमने डील करी है कि कच्चा तेल कम प्रोड्यूस करोगे, इसके रिस्पॉन्स में दोस्त बन यूएस रहे हैं एक्शन पक्के, लेगा। हाँ भाई। मगर ये एक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, सऊदी अरेबिया ये मान के चल रहा है कि मैक्सिमम ये होगा कि यूएस अपने जो सोल्जर्स है ये पुल आउट कर लेगा सऊदी अरेबिया से, यूएई से, मैक्सिमम ये हो सकता है। उसके अलावा यूएस कुछ ज्यादा यहाँ पर कर नहीं पाएगा। और सिंस नहीं सऊदी कर पाएगा, अरेबिया बात और सही है। यूएई ये बात अच्छे से समझते हैं, रिसेंटली यूएई ने यूएसए को मैसेज सेंड करने के लिए अपना जो प्रेसिडेंट है ये भेज दिया रशिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूएई के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ये अभी रिसेंटली गए हैं रशिया में, व्लादिमीर पुतिन से हाँ। मिले, बहुत ही गर्मजोशी से इनका वेलकम हुआ रशिया में। वहाँ से फिर security एक और जाएगी, फुटेज ये वहाँ भी से आ आई जाएगी, कि हाँ। यूएई के प्रेसिडेंट को ठंड लग गई रशिया में, क्योंकि रशिया में आज के समय आप अगर देखो तो तापमान काफी हद तक कम हो रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा स्वीट जेस्चर दिखाया और अपनी जैकेट दे दी यूएई के प्रेसिडेंट को, एक ओह। मैसेज सेंड करने के लिए दुनिया को कि भाईचारा है बे। ओपेक प्लस, जहां पे आपको 23 देश मिलेंगे इंक्लूडिंग रशिया एंड तेल सऊदी वाले। अरेबिया, ये इकट्ठा खड़ा है, जहां पर एक तरफ दुनिया भर में जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी, कंट्रीज हो सकता है कि बैंकरप्ट भी हो जाए काफी जगह। ये सब देश इस टाइम भी कच्चा तेल रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे दामों पर बेचकर अपना प्रॉफिट कमाएंगे। और यहाँ पे आप अज्यूम कर काश सकते हैं मेरे जब घर के कच्चा साइड तेल में तेल वापस नहीं। $110 पर बैरल के भी ऊपर जाएगा, तो उसके बाद भारत के साथ क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि देखो कच्चा तेल तो हमको परचेज सारा करना बढ़ जाएगा। है, चाहे रशिया हमको डिस्काउंट दे दे या तेल फिर कोई इंडिया और में कंट्री सबसे डिस्काउंट ज्यादा दे तेल ही तो दे, deficit मगर बनाता है ओवरऑल भारत का। जो बेस प्राइस है कच्चे तेल का वही अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उस पर डिस्काउंट भी कितना इम्पैक्ट डाल देगा। इवेंचुअली आप देखोगे कि ये सब जो हो रहा है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा भारतीय करेंसी पर, ना सिर्फ भारतीय करेंसी पर, दुनिया पूरी भर की दुनिया की currencies करेंसी पर। मगर इंडियन हाँ। करेंसी की वैसे हमारी अगर हम बात currency कहाँ करें जाएगी? तो हमारी तो आराम वैसे से भी रगड़ी भारतीय हुई है। रुपया आराम से 84 से लेकर 85 तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं 82 पे अभी कि पहुंच सर गया इसको ना। नेगेटिव तरीके से हम क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, रुपये की डेप्रिसिएशन होगी, माना महंगाई भारत में बढ़ेगी ओवरऑल, ये सब दिन आने वाले हैं, दिख रहा है साफ साफ। मगर ये पूरी जब दुनिया में हो करेंसी रहा की है वैल्यू यार। गिरती है तब हमारे एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ेंगे, हमारी जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनी हो गई, इन्फोसिस, विप्रो, इनकी कमाई बढ़ेगी, तो ये तो अच्छी बात है ना एक तरीके से। देखो आपको एक बात बताता हूँ, हाल ही में हमारी वित्त मंत्री ने ये कहा था कि रुपये की जो गिरावट ये ज़रूरी नहीं है, 100% कन्फर्म नहीं है कि इससे एक्सपोर्ट्स में हेल्प मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। रुपी फॉल मे और मे नॉट हेल्प एक्सपोर्ट्स, क्योंकि देखो प्रॉब्लम ये है निर्मला सिर्फ सीतारमण रुपी जी नहीं ने गिर बोला रहा, दुनिया भर में ऑलमोस्ट सारी करेंसीज गिरेगी, जो डिमांड है, जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ है ये कम हो रही है, यार, तो हम डॉलर का एक्सपोर्ट भी कुछ करो किसको यार, करेंगे। सही बात। डॉलर ही बढ़ रहा है Internationally दिन अगर ब बहुत दिन से यार। कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट लगातार कम होती रहेगी तो वेल विल यू एक्सपोर्ट। इस साल मैं आपको बताऊं तो यूएस सिर्फ ग्रो करने वाला है 1.6%, जापान ग्रो करेगा सिर्फ 1.7%। तो आप किस कंट्री को जाकर बेचोगे
तो दिस इज अ ह्यूज इशू। तो ओवरऑल मैं कहूंगा सही कि बात देखिए, है। बिल्कुल जब पैसा हम नहीं होगा दुनिया से लोग बेहतर लेंगे किधर परफॉर्म से? कर रहे हैं। कुछ डिसीजंस हमने लिए हैं भारत में, जैसे कि विदेशी मुद्रा भंडार बचा के रखा और स्टेप्स भी लिए हैं, उसका हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरी कंट्री। हर इंडिया देश को हैंडल को सही बहुत करके ज्यादा जाना होगा मुश्किल तभी, सहनी हाँ। होगी आने हमारा वाले तो कुछ रगड़ा सालों लगने में। वाला ना है, इसका वापस मतलब आते हैं है अपने अगर क्वेश्चन की सूरत हाल तरफ है तो। कि वाइड हाँ, शिपिंग न्यूजीलैंड आ इंफॉर्मेशन रही है। एक्सचेंज एग्रीमेंट क्योंकि जो वो आजकल झंडा न्यूज लगा में हुआ है, ये रिसेंटली भारत ने किस इसी देश के तरह साथ का है ना साइन किया है? तो न्यूजीलैंड सही को। उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। यहाँ देखा भाई मैंने क्या बोला था। भाई, अब आते हैं यार इसकी तरफ। यार देखा जाए ना यार, सीधी सी बात है, जिस तरीके का निजाम चल रहा है ना, पूरी दुनिया इस टाइम बहुत हिट हुई है। बहुत ये ज्यादा। वॉर्स हो गए बीच में और यकियां हो गई भाई, इनकी वजह से इतनी हिट हो गई है दुनिया की, बोलो नहीं। और इसके बावजूद इंडिया 6.1 6.8 इस ग्रोथ रेट पे जा रहा है भाई, काबिले तारीफ है यार हर एक अगर चीज, इस हाँ। लिहाज से देखा हाँ। जाए ना, इंडिया ने वाकई में बहुत अच्छे तरीके से हाँ। मैनेज किया है हर चीज को, भाई बहुत चाइना अच्छे जो तरीके कि से। कहते हैं कि हाँ। भाई वो उनके पास एलियंस वाला दिमाग है, सही लेकिन बात फिर भी यकीन करो वो भी 4.4 इतना नहीं पे जा है, पा रहे। 4.4 4.4 पे फिर भी हाँ। मतलब वैसा ग्रोथ नहीं कर रहे जैसा इंडिया कर रहा है। और हालांकि वो उसके पास इतना वो बहुत ज्यादा तेजी से भाई उसने मुझे तरक्की समझ की नहीं है। आई यूरोप हाँ। और इनके साथ क्या हो गया यार। यूरोप छोड़, अभी हमारे छोटे छोटे देश है भाई पाकिस्तान हमारे तो के साथ, चलो, और हमारे देशों तो के अब- साथ क्या होगा ये हमारा तो सोचो। अलग, पहले हमें तो फ्लड ने हिट करके सबसे हमारा और ज्यादा बुरा हाल हमें कर फ्लड दिया। ने किया, फ्लड हाँ। के बाद अभी फिर गर्मी आएगी तो जो रासा पानी जमा हुआ हाँ। और हो जाएगा। और यार मुझे इधर बहुत ज्यादा डर इस चीज का लग रहा है कि एक पाकिस्तान नहीं, कई देश बैंक करप्ट हो बहुत जाएंगे देश, बहुत जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। यार हम बस यही कहते हाँ। हैं गवर्नमेंट्स को हैंडल करे, अच्छे से हैंडल कर ले तो अच्छी बात है। यार, और आगे government- इंडिया को भी डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, जिस लेने तरह का पड़ेंगे, दुनिया का हालात चल रहे लेने हैं। पड़ेंगे। यार बाकी दुनिया की में ये वॉर्स खत्म हो जाने चाहिए एटलीस्ट यार। यार- एक अमेरिका वहां से आग झोंक रहा है, इधर से रशिया आग झोंक रहा है, उधर से चाइना आग झोंक रहा है, बीच में जलील ये हो रहे हैं तो countries, अमेरिका हाँ। अगर आग झोंक हाँ। रहा है तो उसके डॉलर भी तो स्ट्रांग हो रहा है ना हाँ। पूरी दुनिया में, उसको ही फायदा। मतलब इस टाइम अगर अमेरिका को किसी ने बचा रखा है तो उसके या वेपन्स ने या हाँ, डॉलर उसका डॉलर, स्ट्रांग सही है, बात उसकी वजह से बचे हुए, वरना तो बेड़ा वो गरम यही उसका भी काम है। करके तो हाँ, मजे बेड़ा कर रहा गरम है। तो उसका भी यही है। काम करके और तो मजे कर रहा है। इस टाइम सबसे ज्यादा ओपेक देश फायदे में, हाँ, OPEC तेल मजे बेच है। रहे हैं, मजे से बैठकर पावर कट कर रहे हैं, प्यूटिन सब ने कुछ कर रहे हैं। जैकेट हाँ, दिया उसको। जैकेट दिया। वाह, वे क्या प्यार तो यार है। ये आने भाई, वाला वक्त, वे क्या प्यार हो गया यार एक दूसरे में, मुझे ये वो नहीं समझ प्यार आ तो रहा। है यार वाकई में। सऊदी अरब के साथ वो क्या कर लेगा, हाँ। अमेरिका सेना निकालेगा, अपनी प्यूटिन सेना भेज निकालेगा, देगा। सब कुछ कर लेगा। हाँ। लेकिन मेरी एक इधर बात लाजमी याद रखना, अगर वो इस तरह करेगा ना, अमेरिका अपने पाँव में कुल्हाड़ी हाँ। मारेगा। जो सऊदी अरब थोड़ी बात सुनता है वो भी नहीं सुनेगा। आपका कहना गाइस अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।